बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कराची के लिए 1.1 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया है। इस पैकेज के अनाउंस करने के बाद मुख्तलिफ हलकों की तरफ से एतराज़ात वारिद होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक एतराज़ सामने आया है एहसन इकबाल साहब की जानिब से, जो नून लीग के हलकों में प्रोफेसर के नाम से मशहूर हैं। उनका एक ट्वीट मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, और उस ट्वीट में जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की है, वो ट्वीट पढ़ने के बाद मैं उस पर ज़रूर अपना तबसरा और तज्जिया भी आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। चुनाचे एहसन इकबाल साहब कहते हैं 1100 अरब रुपए के पैकेज के हवाले से वो ट्वीट करते हैं कि एक नशई हर वक्त सोचता रहता था। उसकी बीवी ने कहा कि तुम सोचने के लिए एक मुलाजिम रख लो। नशई ने एक नौकर रख लिया। पहले दिन नौकर ने पूछा क्या काम करना है? नशई कुछ नहीं, तुमने बस सोचना है। नौकर और तनख्वाह क्या होगी मेरी? नशई 50,000 रुपए। नौकर हैरान होकर और आपकी तनख्वाह कितनी है? नौकर ने पूछा। नशई 30,000 रुपए। तो नौकर ने फिर कहा तो फिर मुझे 50,000 रुपए कहाँ से देंगे? नशई तुमने यही सोचना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया। नोट वफाक का तरक्याती बजट 500 अरब रुपए है। अब ये एहसन इकबाल साहब ने 1100 अरब रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, उस पे एक तनकीद की है। तो मैं समझता हूँ कि एहसन इकबाल साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, बाकायदा नशई का लफ्ज़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस्तेमाल किया है, वो इंतहाई बदतहज़ीबी पे मबनी है, नाशाइस्ता ज़बान है और अखलाकी उसूलों के दायरे से बाहर है। और नाजरीन, ये वो शख्स हैं नून लीग में जो नून लीग में प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं, और सिपैक का क्रेडिट भी ये मौसूफ अपने नाम से मंसूब करते हैं। और जो एक विज़न था 2025, उसके खालक भी ख़ुद को गर्दानते हुए ये मुख्तलिफ हलकों में पाए गए हैं। बल्कि ये कहते हैं कि विज़न 2025 का खालिक मैं हूँ, और इसके अलावा जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ये फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनकी ज़बान आप मुलाहिज़ा करें। नाजरीन, ये बात फैक्ट है कि इमरान खान साहब ने 1100 अरब रुपए के पैकेज अनाउंस कर दिया। अब आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप मंतकी दलाइल के साथ सामने आ सकते हैं, आप अदाद व शुमार के साथ सामने आ सकते हैं, आप हुकूमत से खड़े सवालात पूछ सकते हैं, सख्त सवालात पूछ सकते हैं कि वफाक का तरक्याती बजट इतना है, क्या आपने इस पैकेज के लिए क्या कोई अल्टरनेट सोर्सेस का एहतमाम किया है? आपके जहन में क्या स्केच है, क्या खाका है? और यही अपोजिशन का किरदार होता है कि वो सख्त से सख्त तरीन सवालात पूछे, और हुकूमत का फिर काम ये होता है, ये फ़र्ज़ होता है, ये जिम्मेदारी होती है कि हुकूमत फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने आती है और हुकूमत बताती है कि हमारे जहन में इसका ये एक स्केच था, ये खाका था, और ये हमारा एक प्लान है, और इस तरह हम 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, और इन प्रोसीजर्स को अडाप्ट करके, इस मैकेनिज्म को अडाप्ट करके, ये ज़राए इस्तेमाल करके हम इसको अमली जामा पहनाएंगे। ये एक मुहज़्ज़ब तरीका होता है कि आप सवाल सख्त से सख्त तरीन पूछे, लेकिन लॉजिक के साथ और मंतक की दलाइल के साथ और आदाद शुमार के साथ और अखलाकी हुदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए जो है ना वो सवालात आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एहसन इकबाल साहब ने अपनी और नून लीग की रिवायत को बरकरार रखा है, और वज़ीर-ए-आज़म सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने नशई से मंसूब कर दिया है, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है। नाज़रीन, मैं एक सवाल ये भी पूछता हूँ, क्या यही तनकीद जो है 1100 अरब रुपए पे के पैकेज पे तनकीद जो है, क्या वो शाइस्ता ज़बान में और अखलाक के दायरे में नहीं की जा सकती थी? क्या ये दुनिया की किस किताब में लिखा है कि आप अपने दलाइल को जो है ना इस किस्म के नाशाइस्ता ज़बान के साथ मुज़य्यन करके लोगों के सामने ट्विटर अकाउंट पे अपने फॉलोअर्स के सामने जो है ना वो पेश करते रहे? ये दुनिया की किस किताब में नून लीग वालों ने पढ़ लिया है? और नाजरीन, ये भी मैं एक बात बता दूं कि मैं कभी कभार सोशल मीडिया पे चंद पोस्ट्स वगैरह देखता हूँ, चंद कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, चंद तहरीर देखता हूँ कि हमारे चंद नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया पे इनको बहुत आड़े हाथों लेते हैं, इन पे बहुत सख्त तनकीद करते हैं, और कभी कभार वो इंतहाई गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल भी करते हैं। जो हमारे ही नौजवान हैं और वो इन लोगों के लिए वो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन जब मैं देखता हूँ इस किस्म की ट्वीट्स जो एहसन इकबाल साहब हैं, जिनका पार्टी में
में डेफिनेटली अपना एक मकाम है नून लीग में, और उनको जो है ना उनके अपने ही पार्टी के हल्के प्रोफेसर के नाम से जानते और पहचानते हैं। तो जब ये लोग इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे और इस किस्म के ज़बान को तरवीज देंगे, तशहीर करेंगे, तो इन्हें तो कोई गिला नहीं करना चाहिए नाज़रीन, क्योंकि हर अमल का एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है और उस अमल का रद्द अमल ज़रूर आएगा। तो फिर ये लोग चीखने लग जाते हैं और इन दलाइल के साथ सामने आने लग जाते हैं और ये गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब ने एक नस्ल तैयार की है, इमरान खान साहब ने इस किस्म की ज़बान को फ़रोग़ दिया है। हालांकि अगर इनकी तारीख पढ़ लें नाज़रीन कि बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ नून लीग के लोग किस किस्म की वाहियात ज़बान इस्तेमाल करते थे और कौन कौन से जुमले कसते थे। इस वीडियो में चूँकि मेरी बहनें भी ये वीडियो देख रही होंगी, ख़वातीन भी देख रही होंगी, घरों में बैठ के लोग शायद ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं वो अल्फाज नहीं बता सकता जो नून लीग के रहनुमा और यही एहसन इकबाल और इसी कबील के लोग जो है वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ और ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इतनी गंदी और इतनी वाहियात गैर अखलाकी और इंसानियत से घिरी हुई ज़बान ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है, कि वो हमारी ज़बान पे आ ही नहीं सकती। और फिर यही लोग आज उसी अपनी रिवायात का इयादा कर रहे हैं, दलाइल में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में उसी रिवायात का इयादा कर रहे हैं। और फिर मज़े की बात यह है नाज़रीन कि दो तरफा तमाशा है, गालिब की तबीयत भी। यही लोग हमसे गिला करते हुए नजर आते हैं और अखलाकी रिवायात की पासदारी का दर्स भी देते हैं। ये लोग जिनकी पूरी तारीख ही इस किस्म के ज़बान के इस्तेमाल करने से पुर है, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी सोशल मीडिया का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ नाज़रीन कि सोशल मीडिया ने इस किस्म के बड़े अरस्तुओं को, सुकरातों को, बुकरातों को, अफलातून को, प्रोफेसरों को बेनकाब कर दिया है और उनके अंदर की जो खबासत है वो बाहर जो है ना वो फेंक दी है, अवाम के सामने जाहिर कर दिया और उनका हकीकी चेहरा लोगों के सामने आया कर दिया है। ये पूरी तारीख है इनकी नाज़रीन। ये बिल्कुल एक कंफ्यूज करने का बयानिया है कि बहुत महज़्ज़ब बनते हैं और शराफत का जो नकाब है वो अपने चेहरे पे जो है ना वो लपेट लेते हैं और लेते हैं कि जी इमरान खान साहब ने इस किस्म की नस्ल तैयार की है। इस पे मैं एक वीडियो करूंगा ज़रूर, लेकिन बड़ा केयरफुली वो स्क्रिप्ट मैं तैयार करूंगा कि कैसे नून लीग ने कब से और पीपल्स पार्टी ने कब से इस किस्म की नाशाइस्ता और गैर अखलाकी ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू किया, जब इमरान खान साहब के जहन में ही नहीं था कि मैंने सियासत में आना है उस वक्त से। खैर, एक तो ये बात हो गई। अब नाज़रीन बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो पैकेज अनाउंस किया है 1100 अरब रुपए का, एक तो पहली बात तो यह है कि वो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस जो है वो 3 सालों का है। अब एहसन इकबाल साहब शायद ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब बस वो कराची से आए तो इधर से जो है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर 1100 अरब का पैकेज जो है वो कराची पहुंच जाएगा। नहीं, ये जो प्लान मुरतब किया गया है, ये जो स्केच और ये जो हिकमत अमली बनाई गई है, ये इम्प्लीमेंट होगी 3 सालों में और इसमें 62% जो हिस्सा होगा 1100 अरब में से वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी और 38% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। यानी 3 सालों में 800 अरब रुपए प्रोवाइड करने हैं वफाकी हुकूमत ने 3 सालों में, और इसके अलावा बाकी जो 300 अरब हैं वो प्रोवाइड करने हैं सिंध हुकूमत ने। तो ये भी एक कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक साल में 1100 अरब रुपए और सब के सब जो है ना वो वफाकी हुकूमत ने देने हो। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अगर 1100 रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया है तो क्या कोई गुनाह कर लिया है? आप मुझे बताइए। और आप मुझे ये भी बताइए कि क्या कराची के मसाइल इन 2 सालों में एमर्ज हुए हैं, 2 सालों में पैदा हुए हैं? कराची के मसाइल कब से हैं? 2-3 दहाइयों से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। इवन के वफाक में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और 12 साल जो है वो सिंध के हुक्मरान है। तो ये मसाइल कोई इमरान खान साहब के पैदा कर दे नहीं है। ये बिल्कुल एक अजीब किस्म की मंतक है कि इमरान खान साहब कराची के मसाइल के जिम्मेदार हैं। 2 सालों में ये मसाइल पैदा हो गए। आप मुझे बताएं, तो वो शख्स जो इन मसाइल का जिम्मेदार भी नहीं है और वो जो पाकिस्तान का मुआशी हब है उसका अगर वो एहसास कर लेते हैं और 1100 अरब का पैकेज अनाउंस कर लेते हैं और 3 सालों में 800 अरब और 3 सालों में 800 अरब न सही 400 अरब दे दें, 300 अरब दे दें, तो वो शख्स जो जिम्मेदार भी नहीं है और उसका एहसास कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये बैकबोन है हमारी मईशत की और ये कोई कराची पे वो एहसान भी नहीं कर रहे। खुद इमरान खान साहब ने कहा और उनके मिनिस्टरों ने भी कहा है, ठीक है, कि हम कोई कराची पे एहसान नहीं करे। कराची पूरे पाकिस्तान को 70% और पूरे सिंध को जो है वो 83% रेवेन्यू कमा के देता है। तो जैसे कराची की तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो कराची इंशाअल्लाह ताला जो है
वो दूसरे बाकी मानदा पाकिस्तान के तरक्की में वो ज़रूर अपना हिस्सा डालेगा और अब भी डाल रहा है। इसके बावजूद कि उनके हुक्मरान ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपनी जायदादें बनाने की उनको फिक्र है, उसके बावजूद भी कराची हमें 70% रेवेन्यू कमा के देता है और सिंध हुकूमत को 300 अरब कराची जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। इसके बावजूद भी तो अगर इमरान खान साहब ये प्लान इंप्लीमेंट कर लेते हैं, 50% बेशक कर लें, लेकिन उसके बाद आप देखना कि पाकिस्तान की तरक्की का इंशाअल्लाह ताला एक सफ़र शुरू होगा। और नाज़रीन ये भी याद रहे कि कराची की तरक्की के बगैर, कराची की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र मुमकिन ही नहीं है। इसलिए बर वक्त इकदाम किया मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने, और वो खराज तहसीन के डेफिनेटली मुस्तहिक हैं। 800 अरब 3 सालों में अरेंज करना है, मैनेज करना है, तो वो न सही 4, 5, 600 अरब भी अगर हो जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा तरक्की में, उस कराची की तरक्की में जिसके मसाइल की जिम्मेदारी इमरान खान साहब नहीं है, लेकिन उन्हें बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इस बात का इदराक है कि कराची के बगैर, कराची की तरक्की के बगैर, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। काश ये बातें इन प्रोफेसरों को और उन सिंध के हुक्मरानों को 2-3 दहाइयाँ पहले समझ आ चुकी होती तो आज हमें ये हालात ना देखने पड़ते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।